अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम HTML का चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और जिसका नाम रखेंगे हम tut4.html और इसमें एक बॉयलरप्लेट लगा लेते हैं और इंटर कर लेते हैं, ठीक है। आज हमारा HTML का चौथा टॉपिक है फॉर्म। तो हम जल्दी से अपने एक टाइटल में लिख लेते हैं फॉर्म और उसको सेव कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉर्म कौन सा फॉर्म, किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई वेबसाइट्स वगैरह पे या किसी जगह पे हम कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं। मैं उस तरह के फॉर्म की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। हम आज HTML की मदद से वो फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो आप लोग कुछ मत करिएगा, बॉडी में सिंपल एक फॉर्म लिखिएगा और इंटर कर दीजिएगा तो हमारे को एक फॉर्म का टैग मिल जाएगा। मगर इस दफ़ा टैग में थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्म के साथ टैग के दरमियान एक एक्शन लिखा हुआ है। अब आप लोग ये बोल लोगे ये फॉर्म का एक्शन आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। तो ये फॉर्म का एक्शन क्या होगा, देखिए आप एक बैकएंड यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ मैं कोई फॉर्म यूज़ करता हूँ कोई वेबसाइट पे और मैं या कोई जगह पे फॉर्म देखता हूँ, उसके अंदर अपना नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब मैं डालने के बाद उसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म जाता कहाँ है, देखिए हम एक बैकएंड यूज़ करेंगे और अपने फॉर्म को एक बैकएंड देंगे कि मान लो मैं यहाँ एक बैकएंड दे देता हूँ बैकएंड.php, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया backend.php मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने फॉर्म को बता रहा हूँ backend.php में जाओ और इस फॉर्म का डेटा को वहाँ सबमिट कर दो। मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपने कोई मेरा फॉर्म बनाया और इस फॉर्म के अंदर आपने अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह करके सबमिट कर दिया, ठीक है। अब वो आपने तो सबमिट कर दिया, मगर मैं इधर बैकएंड एक्शन के अंदर लिख दिया मैंने backend.php। आपने जब सबमिट कर दिया या मेरे यूज़र ने सबमिट कर दिया तो मैं उस फॉर्म को बता रहा हूँ कि ये फॉर्म डाके जिसका इसका जो भी डेटा आपने सबमिट किया ये डेटा backend.php में जाके इंसर्ट कर दे वो फॉर्म, ठीक है। इस वजह से एक्शन के अंदर हम बैकएंड लिख रहे होते हैं। मैं ये एग्जांपल के तौर पर backend.php ले रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा ये एक्शन के बारे में, सही है। अब एक काम करते हैं, हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इनपुट का टैग लगाएंगे। जैसे हम इनपुट लिखेंगे तो हमारे को इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देती है कि आप कौन सा इनपुट बनाना चाहते हैं। आप बटन बनाना चाहते हैं इनपुट में, चेक बॉक्स, डेट, टाइम, ईमेल, कौन सा इनपुट बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले नेम वाला इनपुट बनाएंगे कि जहाँ पे हम नेम इनपुट नहीं करते फॉर्म के अंदर, सबसे पहले हम सिंपल वाला इनपुट क्लिक करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट का टाइप होगा कि हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो हम वो वाला इनपुट लेंगे। और इसके अंदर हम हेडिंग डाल देंगे नेम, कि हमारे नेम शो हुआ, ठीक है। और अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो ये देंगे नेम का हमारे पास इनपुट आ गया है। अब इधर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, फलाना वगैरह, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और टैग बनाते हैं। अब इसका नाम रखते हैं, एक और इनपुट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम फादर, सही है। और एक और इनपुट बनाते हैं, हम सिंपल इनपुट लिखेंगे और हमारे को इसमें बहुत सारे इनपुट दे दिए तो हम सिंपल लेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम सिंपल लेंगे। और इस दफ़ा इसकी हेडिंग रख देंगे हम f.name, फादर नेम, और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो इसने हमारे को दे दिया फादर नेम, मगर इसने इधर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसने हमारे को ये दोनों इनपुट हमारे को एक ही लाइन में दे दिए। तो हम इसको अलग करना चाहिए, हमारे को अलग अलग लाइन में लिखना चाहिए। तो हम इधर BR का टैग भी लगा सकते हैं, मगर मैं इधर BR का टैग रिकमेंड नहीं करूँगा। इधर मैं आपसे एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, इधर हम div का टैग यूज़ करेंगे। div का टैग का काम होता है डिवीजन लाना। इनपुट टैग एक इनलाइन एलिमेंट है और div मेरा ब्लॉक एलिमेंट है। मैं पहले आपको बता दूं इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। जैसे इनलाइन एलिमेंट्स बना दिए, इनपुट टैग के अंदर हम जितने भी टैग्स लगाएंगे ना ये वन लाइन में आते रहेंगे, सही है। आपको याद होगा मैंने हेडिंग टैग पढ़ा था, ये देखें tut1 में हेडिंग टैग के दरमियान हमने टेक्स्ट लिखा था, फिर उसके बाद हमने हेडिंग 2 के दरमियान टेक्स्ट लिखा था। मगर हमने जब इसको ब्राउज़र पे जाके देखा था तो हमारे को हेडिंग 1 के अंदर सिर्फ एक ही मौसम मिला था। जब हमने हेडिंग 2 लगाया था तो उसने हमारे को दूसरी लाइन में दिया था, उसी लाइन में नहीं दिया था, एक लाइन में। इसी तरह हमने tut3 में भी करा था, बहुत सारे li लिखा था लिस्ट में। हमने पहला लिखा था, फिर एक और li टैग लगाया था, फिर हमने दूसरी li लिखी थी, तो उसने हमें सेकंड लाइन में दिया था, उसी लाइन में नहीं दिया था। मगर यह एक थोड़ा सा डिफरेंट है इनपुट टैग के अंदर हमने जब लिखा नेम, इनपुट टैग बनाया हमने तो इसने हमारे को नाम का टैग का बना के दे दिया। मगर जब हमने फादर का टैग बनाया इनपुट तो इसने हमारे को उसी लाइन में दे दिया, नेक्स्ट लाइन में लेके नहीं गया। तो इसलिए हम इधर एक डिवीजन टैग का यूज़ करेंगे, सही है। जब भी हम हर इनपुट टैग के लिए एक डिवीजन बनाएंगे, सही है। हमने बना लिया, अब इधर में सही है, ये एक डिव टैग हो गया हमारा। अब हम फादर नेम के लिए भी बना लेते हैं डिव टैग, सही है।
हमारा फादर नेम का भी टैग बन गया। इसी तरीके से अब जब भी हमारे को कोई भी इनपुट बनाना होगा तो हम एक डिफ टैग बनाएंगे, क्योंकि डिफ का टैग जो है हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। सही है, इनलाइन और ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में मजीद अगले वीडियो में बात कर लेंगे, मगर अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अब हम अपने ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं कि डिफ का टैग लगाने से क्या चेंज आया है। सही है, तो ये देखें हमने जैसे ही डिफ का टैग लगाया था तो इसने फादर नेम को नेक्स्ट लाइन में कर दिया। अब सही है, क्योंकि डिफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब जितने भी हम इनपुट टैग्स बनाएंगे वो सब डिफ के टैग के अंदर बनाएंगे, क्योंकि अब अगला टैग हम बात करने वाले ईमेल की, तो हम पहले डिफ का टैग लगा लेते हैं। अब इसके अंदर ईमेल की टैग के बारे ईमेल के इनपुट के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ सिंपल इनपुट लिखेंगे और देखिए इसने हमारे को बहुत सारी सजेशन दे दी। हम ईमेल का इनपुट बनाना सीखते हैं। पहले ईमेल का इनपुट पे हमने क्लिक किया तो उससे हमारे को नेम और आईडी दे दी। हम आईडी की बात नहीं करेंगे, नेम की बात करेंगे। नेम क्या है? नेम जिससे आपका बैकएंड इस टैग को पहचानेगा। आपके बैकएंड को जब भी आपको डेटा डालेंगे तो आपके बैकएंड को बताना होगा ना कौन सी चीज़ क्या है। अगर मैं यहाँ जैसे इसके अंदर नेम के अंदर लिख दूँ माई ईमेल, ठीक है, तो ये मेरा ये अपने बैकएंड डॉट PHP को बता दिया कि जब भी मेरा यूज़र इस इनपुट टैग के अंदर अपना माई ईमेल पुट करे तो इसको मैंने एक आईडी दे दी, नेम दे दिया इस इनपुट टैग को माई ईमेल का। जब भी मेरा यूज़र इसके अंदर ईमेल पुट करेगा तो बैकएंड के अंदर इस जगह पे ये इंसर्ट करनी है। मतलब मैंने अपने नेम दे के इसको नेम दे दिया इस इनपुट टैग को माई ईमेल का। सही है, मैं इधर भी दे देता हूँ ईमेल। अगर नहीं समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है, नेम इसको हम समझ लेंगे। सही है, हर जगह इधर हमें नेम देना पड़ेगा अपने बैकएंड को बताने के लिए कि जब भी मेरा यूज़र नेम फादर नेम पे पुट करे तो मेरे बैकएंड पे किस जगह पे इंसर्ट करनी है, क्योंकि हम तो बहुत सारे टैग्स बना रहे हैं। हमारा बैकएंड किस तरह पहचानेगा कि कौन सा टैग किधर इंसर्ट करना है। तो हमने इसको एक आईडी दे दी, नेम दे दिया कि माई एफ डॉट नेम। ठीक है, अब इसको भी हम दे देते हैं नेम, माई नेम की नेम दे देते हैं, माई नेम दे देते हैं इसको भी। सही है, अब इसको हम दे देते हैं माई नेम और इसको सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पर जाके देखते हैं। तो देखिए हमारे को इसने बहुत सारे इनपुट टैग्स बना के दे दिए। सही है, मगर इधर ये सारे इनपुट टैग्स ना थोड़ा मिक्स हो गए हैं, थोड़ा घिचपिच हो गई है, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। सही है, तो इधर हम एक BR का टैग यूज़ करने वाले हैं, मगर मैं आपको BR का टैग रिकमेंड नहीं करूँगा। इधर मजबूरी में लगा रहे हैं हम थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने CSS स्टार्ट नहीं करी है। तो हम ये डिस्टेंस हमेशा CSS की मदद से सीखेंगे किस तरह हमारे को पैडिंग वगैरह देनी है इन दोनों इनपुट टैग्स के दरमियान। अगर अभी हम मजबूरी में लगा लेते हैं और इसको अपने ब्राउज़र पर देखते हैं। सही है, तो ये देखें थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो गया और थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, इसकी वजह से मजबूरी में हमने लगा लिया। सही है, अब इसी के साथ हम बात करते हैं एक और डिफ के बारे में, वो एक और इनपुट टैग्स के बारे में। तो उसके लिए हम एक नया डिफ बना लेते हैं और ये इनपुट टैग हमारा डेट है। तो हम इधर इनपुट लिखेंगे और हमारे को ये रिकमेंड करेगा, और ये रहा डेट का इनपुट टैग। तो हमने डेट का करा और इधर हम आईडी रिमूव करके इसके अंदर हम नाम दे देंगे, मैंने आपको जैसे बताया था माई डेट, ताकि हमारा बैकएंड इसको पहचान ले इस टैग को कि इधर हम जो भी डेटा इंसर्ट करें तो वो किस तरह इनपुट टैग के अंदर पहचानेगा। वो नेम हमने दे दिया इसका, और इधर हम एडिंग डाल देते हैं डेट और इसको ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। तो इसने देखें हमारे को एक इनपुट टैग बना के दे दिया, डेट का पूरा कैलेंडर बना के दे दिया, और इधर हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, इसी के साथ हम एक और टैग के बारे में बात करने वाले हैं इनपुट डिव लगाने के बाद। इधर हम बात करने वाले हैं चेक बॉक्स की। सही है, इधर हम सिंपल लिखते हैं इनपुट। तो ये देखेंगे चेक बॉक्स CDS ने हमारे को ये चेक बॉक्स के अंदर क्या काम होता है मैं आपको बताता चलूँ। देखते हैं, काफ़ी जगह देखा होगा आपने फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होता है आर यू एलिजिबल, या ऐसा कोई भी ऑप्शन होता है जिसके लिए आपको बताना होता है, टिक करना होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, आर यू एलिजिबल, और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं माई एलिजिबिलिटी। ठीक है, और इसको अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देखें इसने हमारे को बोला आर यू एलिजिबल, और इस पर हम टिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स राइट हो चुका है। और ये हमारे फॉर्म अक्सर आ जाता है कि अपनी एज के बारे में बताना होता है या कुछ भी आ रहा होता है, तो हम ये इनपुट टैग हम इसके लिए बना लेते हैं। सही है, अब इसी के साथ हम एक और इनपुट टैग के बारे में बात करने वाले हैं, रेडियो के बारे में। सही है, और ये बड़ा काम का इनपुट टैग है और इसके बारे में हम देखते हैं जल्दी से कि ये क्या काम करता है। तो हम सिंपल इनपुट लिखेंगे और देखते हैं हमारा रेडियो का इनपुट टैग का है। तो हमारा इनपुट रेडियो ये रहा। सही है, और इसके अंदर से हम आईडी रिमूव कर लेंगे। और ये टैग हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी पहले सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ, मैं बता देता हूँ माई जेंडर रख लेते हैं इसको, हम जेंडर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सही है, और इसके अंदर हम रखेंगे मेल,
और इसको कॉपी पेस्ट करके एक और दफ़ा कर लेते हैं, और इस दफ़ा इसको फीमेल कर देते हैं, इसके नेम को, इसकी हेडिंग को, और उसको अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो देखिए इसने हमारे को एक इनपुट टैग बना के दे दिया, सही है। और इसके अंदर से हम किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल को। हम दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि हमने इन दोनों का जो नेम है ना, माई जेंडर ही रखा है, इसका भी और इसका भी माई जेंडर। हमारे हम जब भी नेम सेम रखते हैं तो हमारा बैकएंड ना हमेशा एक को रीड करता है, और ये रेडियो के लिए हमारे को ज़रूरी होता है। हमने जेंडर के अंदर दोनों का नेम सेम रखा था, तो हमारे बैकएंड इसको हमेशा एक को ही रीड करेगा, और हमारा ये रेडियो टैग भी एक को ही रीड करेगा, सही है। और इसी के साथ हम इसी की एक और एग्जांपल ले लें। अगर जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक और डिफ का टैग लगा के हम इसी टैग के बारे में बात कर लेते हैं, इनपुट। और ये हमारा रेडियो का बटन, इन रेडियो का इनपुट का है, ये रहा, सही है। अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हम कंट्रीज़ के बारे में ले लेते हैं कि हमारे को कोई कंट्री सेलेक्ट करनी होती है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माई कंट्री, सही है। और इधर हम कंट्री की हेडिंग डाल लेते हैं, सेलेक्ट अ कंट्री लिख लेते हैं, सेलेक्ट अ कंट्री, सही है। और इधर दे देते हैं हम पाकिस्तान जैसे, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। और इसके बाद एक और जगह हम इसको एक और दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इस दफ़ा हम इसको पाकिस्तान की जगह इसकी दूसरी वाली जगह पे हम दे देते हैं ईरान दे देते हैं जैसे, और इधर हम दे देते हैं जैसे दुबई। क्या आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो देखें, इसने हमारे को सेलेक्ट कंट्री का पहले एक टैग दिया, मतलब बताया कि कोई से भी एक सेलेक्ट कर लें। हमने पाकिस्तान पे क्लिक किया, ईरान पे क्लिक किया, फिर दुबई पे, मगर इसने तीनों पे एक साथ क्लिक नहीं करने दिया, क्योंकि हमने तीनों का जो नेम का था हमने तीनों का सेम रखा, माई कंट्री और माई कंट्री। हाँ, हेडिंग चेंज हो गई क्योंकि हमने इधर ईरान कर दी थी, सही है, और इधर हमने दुबई कर दी थी, तो इसने हेडिंग चेंज कर दी, मगर तीनों को एक ही रखा क्योंकि हमने तीनों का नेम सेम रखा था, आईडी नेम सेम रखा था, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा रेडियो का टैग। हम इसके बाद अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में इनपुट टैग की, कि कभी भी फॉर्म में कॉन्टैक्ट नंबर का जो टैग्स होता है उसके बारे में बात करते हैं, वो किस तरह बनता है। तो जल्दी से हम डिव लगा लेंगे और इसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे सिंपल। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी सजेशन मिल जाएगी, और इसके अंदर हमारे पास एक होगा एक इनपुट टैग टेलीफोन, ये रहा TEL, ठीक है। और इसके अंदर से भी हम आईडी रिमूव कर लेंगे। आईडी के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। और इसके नाम के अंदर हम लिख देते हैं जैसे माई टेलीफोन कर लेते हैं, ठीक है। और हेडिंग डाल लेते हैं हम कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको सेव कर लेते हैं और इसको अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो देखें, इसने हमारे को एक कॉन्टैक्ट नंबर का इनपुट टैग बना के दे दिया। इधर हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गिचपिच हो गया, जल्दी से हम सब जगह BR का टैग लगा लेते हैं, उसको थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं। तो हम अपने डिव के आखिर में सबकी जगह BR का टैग लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारा डिव का टैग क्लोज हो रहा है इधर भी लगा लेते हैं, और इधर भी, और एक लास्ट में इधर भी, और एक इधर। ये सारे इनपुट टैग्स आपकी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप लोग थोड़े बहुत और भी हैं इसके अंदर, आप ट्राई करिएगा, सही है। और जो मेन थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए। और बस अब आप लास्ट इनपुट टैग के बारे में बात करने वाले हैं, बटन के बारे में। ये हमने जितना ही फॉर्म बना लिया, इसको अब सबमिट भी तो करना होगा, तो हम लास्ट एक इनपुट टैग बनाते हैं बटन, ठीक है, सबमिट का बटन बनाते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डिव लगा लेंगे और इसके अंदर हम इनपुट लिखेंगे, और इनपुट के अंदर हमारे को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे को एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, ये रहा। तो सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे, और इसने टाइप हमारे को बता दी कि हम जो बटन बना रहे हैं इनपुट के अंदर वो सबमिट का बटन है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। हमने इसके अंदर सबमिट लिख दिया। इस दफ़ा हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे इनपुट के टैग के बाहर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये देखें, क्योंकि हमने एक बटन बनाया है, और ये बटन इसलिए बनाया है कि ताकि जितना भी फॉर्म हमने फिल करा है ये सबमिट हो सके, सही है। इसकी खासियत ये है कि हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को आगे ले जाएगा, सबमिट कर देगा हमारा फॉर्म। मगर हमारा फॉर्म सबमिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा बैकएंड नहीं है। अभी हमने बैकएंड दिया हुआ ना इसके एक्शन में, वो नहीं है। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, तो वो नहीं है, ठीक है। और ये बटन हमारा सबमिट का बन गया, और वैल्यू के अंदर हमने जो भी लिखा था वो इस बटन के ऊपर जो शो होगा। सबमिट के बटन के साथ साथ हम एक और बटन बना लेते हैं रीसेट का भी, ठीक है। तो वो हम इधर ही बना लेते हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे ये आएगा इनपुट, हमने जैसे ही लिखा, और ये नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो हमारे को ये रीसेट का भी इनपुट टैग मिल जाएगा। और इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे रिफ़्रेश, कि हमारे को एक बटन रिफ़्रेश का भी चाहिए। इसका फ़ायदा देखिएगा आप क्या होगा। मैंने इसको एक ही डिव में रखा क्योंकि ये मुझे एक ही लाइन में चाहिए। आपको मैंने बताया था ना
डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर अगर हम अलग बाहर लिखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में कर देगा, रिफ्रेश के बटन को नेक्स्ट लाइन में कर देता अगर मैं डिव के बाद लिखता, और मुझे एक ही लाइन में चाहिए। तो मैंने इसको एक ही डिव के अंदर दोनों बटन को बना लिया, सबमिट के बटन को भी और रिफ्रेश के बटन को भी एक ही लाइन में बना लिया। ठीक है, जल्दी से ब्राउज़र पे चलते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे कुछ लिखा और इधर भी कुछ लिखा और मैंने इसको रिफ़्रेश करा तो देखिएगा सब साफ़ हो गया। ठीक है, इस रिफ्रेश के बटन ने इसको ये कमांड दी और सबमिट के बटन हमारा फॉर्म को सबमिट कर देगा। ठीक है, और ये मैंने एक ही डिव में इसी वजह से बनाया कि ताकि ये एक ही लाइन में रहे, ये दोनों बटन एक ही लाइन में रहे। अगर मैंने डिव के बाद बनाता तो ये नीचे लाइन में चले जाता, क्योंकि डिव का जो टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है। सही है, और अब हम लास्ट में एक टैग के बारे में बात करने वाले हैं, लेबल की। लेबल के टैग के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले हम उस इनपुट टैग के बारे में पास चलते हैं जो सबसे पहले हमने बनाया था नेम वाला। इधर हम चलते हैं और इधर लिख देते हैं हम लेबल। ठीक है, और याद होगा मैंने हर जगह से एक आईडी रिमूव कराई थी, वो आईडी हम इधर लगाते हैं। तो इधर कुछ देना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर और इधर भी फॉर के दरमियान भी कुछ देना पड़ेगा। मैं इधर आईडी लिख देता हूँ, जैसे ये नेम का इनपुट टैग है तो मैं इधर आईडी भी नेम ही दे देता हूँ। सही है, और नेम दे दी मैंने और इधर फॉर के दरमियान भी नेम दे देता हूँ। सही है, अब आप याद रखिएगा ये लेबल टैग मैंने इनपुट के लिए बनाया था, ये मैंने इनपुट टैग के लिए लेबल बनाया था। तो मैं इसके अंदर जो भी आईडी दूंगा नेम की वो मुझे फॉर के दरमियान भी देना ज़रूरी है। मैंने इधर स्पेलिंग गलत कर दी, अब ठीक है। हाँ, तो जो भी मैं इधर आईडी दूंगा वो मुझे नेम के टैग लेबल के टैग में भी देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये लेबल का टैग काम नहीं करेगा। ये काम क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर से नेम रिमूव कर दूँगा और इधर लगा दूँगा नेम और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर दिखाता हूँ। तो देखिएगा मैं जैसे ही नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसने मुझे ये डब्बा सेलेक्ट करके दे दिया कि आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसने ये डब्बा सेलेक्ट करके क्यों दिया, क्योंकि मैंने इस टैग की जो आईडी रखी थी ना नेम, वो मैंने इस लेबल के फॉर्म में डाल दी कि जब भी मैं इस नेम पे क्लिक करूँ, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी इनपुट टैग की जो आईडी रखी ना नेम, वो इधर फॉर की आईडी रख दी नेम, कि मैं जब भी इस नेम पे क्लिक करूँ तो मुझे इस इनपुट टैग को खोल के दे दो, इस इनपुट टैग के डब्बे को खोल के दे दो। जैसे ही मैंने इस नेम पे क्लिक करा तो इसने मुझे इनपुट ये लेबल ये डब्बा सेलेक्ट करके दे दिया। मैं अगर जैसे मिसाल दूँ, इधर भी लेबल लगाता हूँ फादर के, उसमें भी यहाँ लिखता हूँ लेबल और इसको एंटर करता हूँ। अब इधर मैं देता हूँ, इधर इस टैग के दरमियान एक आईडी देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ f.name। सही है, और इधर से f.name मिटा देता हूँ। अच्छा, नहीं मिटाता, मैं आपको बता दूँ नाम मिटाने की वजह, मैं इधर भी लिख देता हूँ f.name फादर नेम, और इधर मैं आईडी देता हूँ। मैंने आईडी ये दी थी, याद होगा आपको, f.name। तो मैं आईडी भी यहाँ पे भी वही आईडी दूंगा, चेंज नहीं कर सकता मैं। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे दिखाता हूँ आपको। तो मैं देखिए मैंने जैसे ही इस f.name पे क्लिक करा तो इसने मुझे ये डब्बा सेलेक्ट करके दे दिया। मगर मैं ईमेल पे करता हूँ तो नहीं करता, क्योंकि मैंने इधर लेबल नहीं लगाया। मगर मैं इधर f.name पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसने डब्बे को सेलेक्ट करके दे दिया। इधर दो f.name लिखे हुए आ रहे हैं, इसी वजह से मैं इधर बोला था आपको रिमूव करने को। इधर हम रिमूव कर लेंगे इस वाले f.name को और उसको सेव कर लेंगे और इसको अपने ब्राउज़र पर दोबारा देखते हैं। मैं जैसे इस f.name पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे डब्बा सेलेक्ट करके दे देगा। अगर मैंने इधर आईडी डाली f.name और इधर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे मैंने n हटा दिया और उसको सेव कर ले दूँगा, तो देखिएगा ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इधर आईडी दूसरी रखी थी और लेबल के अंदर जो आईडी देनी थी मुझे वो मैंने चेंज गलती से मिसकरेक्ट कर दी। ठीक है, इधर वापसी नेम कर लेता हूँ। तो देखिएगा आप, मैं f.name पे क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे एक डब्बा सेलेक्ट करके दे दिया। इसी तरह आप सारे इनपुट टैग्स के दरमियान ये लेबल लगाइएगा, ईमेल वगैरह में, डेट वगैरह में लेबल लगाइएगा और मुझे इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे टैग्स आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस कोर्स को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।